हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये देखिए, मैं बता रही हूँ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392, 635 तथा 1018 को भाग देने पर क्रमशः 14, 5 तथा 10 से फल रहे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले जो अंक दिया है, पहला अंक है 392, तो पहले अंक में से जो क्रमशः करके दिया है, पहला जो है 14, तो 392 में 14 को माइनस करेंगे, पहले वाले अंक को। ये सही से देखिएगा आप लोग। और दूसरा है 635 में, ये दूसरे वाले से माइनस करेंगे, दूसरे वाले को 635 माइनस 5 को माइनस करेंगे। और तीसरा है 1018, तो 1018 में ये तीसरा वाला 10 माइनस करेंगे। तो सबसे पहले इसको माइनस करके रख लीजिए। तो 392 में से 14 माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 378। दूसरा है 635 में 5 माइनस करेंगे तो आएगा 630। और 1018 में 10 माइनस करेंगे तो आएगा 1008। ये देख लीजिए, इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि उसको फिर से यहाँ उतारना है। यहाँ पे उतारेंगे, अलग अलग इसको उतारिए। यहाँ पे ये माइनस कर दिए हैं, तब उसको उतारेंगे, उसको एलसीएम उसका निकाला जाएगा। तो सबसे पहले उतारेंगे 378 टू लग कर देंगे 630 और 1008। ये देखिए, ये मैं गुणनखंड विधि से एलसीएम यहाँ बता रही हूँ। एलसीएम नहीं, सॉरी, गुणनखंड विधि से एचसीएफ बता रही हूँ, मौसा। और भाग विधि से भी मौसा होता है, लेकिन मैं भाग विधि से यहाँ नहीं, मैं गुणनखंड विधि से बता रही हूँ। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकालिए। पहले एलसीएम 378 का, तो यहाँ पर 378 का एलसीएम निकालेंगे। ये निकालना है एचसीएफ इसका, लेकिन पहले अलग अलग गुणनखंड विधि से एलसीएम पहले लौसा करेंगे, उसके बाद से लौसा जब आ जाएगा तीनों का, तब उसका मौसा निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, पहला इकाई में देखिए ये 2 से कट जाएगा, सम संख्या है। 2 का 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18। देखिए ये अब यहाँ इकाई का 2 से कटना बंद हो गया। 3 से देखिए, 3 छके 18 और 3 तरीके 9। फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर 3 से 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पे एक गुणनखंड विधि आ गया है, यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 3, 3 12 है, तो 3 गुणे 3 करिए, गुणे एक बार 7 है तो 7 है यहाँ पर। इसको अब रफ कर दे रही हूँ। ठीक है, ये सही से देखते जाइएगा, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, तब जाकर समझ में आएगा। अब दूसरा है 630। 630 का एलसीएम निकालिए। ये इकाई में 0 है, यानी ये सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, 2 पचे 10। यहाँ देखिए 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 है, एक ही बार में दोनों नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पे 0 रखेंगे। 3 पचे 15। फिर ये 3 से ही कटेगा, 3 तरीके 9, 1 बचा, 3 पचे 15। 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 हुआ था। और 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। इसमें देखिए 2 गुणे 2 बार 3 है, तो 2 बार 3 लिखिए। 3 गुणे 3 गुणे 5 एक बार है, गुणे 7 एक बार है। ठीक, इसको भी रब कर दीजिए। अब देखिए, अब नीचे 1008 का निकालिए एलसीएम।
ठीक है, ये भी इकाई सम है इसलिए 2 से कट जाएगा। 2 बचे 10, 0 है तो 0 रख लेंगे। 2 चौको 8, 2 2 दूनी 4, 2 बचे 10 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 2 तिहाई 6 और 2 ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए यहाँ इकाई में 3 है इसलिए 3 से कटेगा। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, 2 देख लीजिए कब आ रहा है, 1 2 3 4 बार 2 आया है तो 1 2 3 4 बार 2 से गुणा कर लिए, 2 बार 3 आया है, 3 गुणे 3 गुणे नीचे 7 है। अब इसको भी मैं यहां से रब कर दे रही हूं, मिटा दे रही हूं। देखिए अब यहां समझना है, अब एलसीएम निकाल कर यहाँ पर रखे हैं गुणनखंड विधि से। अब क्या करेंगे कि क्या निकालना है, मौसम। ये मौसम देखना है कि कितना आ रहा है, ठीक है। मौसम तीनों अंक में एक ही अंक होना चाहिए, वो उसका मौसम, यानी 2 देखिए तीनों जगह 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो सबसे पहले 2 लिख लीजिए, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाइए। 3 देखिए, अब 2 ऊपर नहीं है नीचे है, ऊपर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी तीनों जगह 3 है तो 3 रखिए यहाँ पे। अब देखिए फिर गुणा का चिन्ह लगाइए, फिर देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 3 बार गुणा राउंड करिए सर्किल, यहाँ भी 3 रहेगा, गुणे ना 5 इसमें है ना इसमें है, 5 कहीं नहीं है, अकेला है। 7 देखिए तीनों में है इसलिए 7 पर सर्किल बना दीजिए, यानी तीनों जगह 7 है तो यहाँ 7 रहेगा। अब इसके मतलब ये हुआ कि तीनों का ये सब का मल्टीप्लाई करिए। 2 दूनी 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 सत्ते 126, 126 इसका क्या आया, मौसा आया। तो ये क्या हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या मिल गया, यानी 126 वो बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।